हैदराबाद सिंध जे उन्हनि आङुरियुनि ते ॻणण जहिड़नि शहरनि मां हिकु आहे जिते तारीख़ जा उञाण अॼु बि पंहिंजी पूरी आबोताब सां मौजूदु आहिनि। ही शहर न सिर्फ़ सिंध जो ॿियो नंबर वॾो शहर आहे पर पंहिंजे शानदार सक़ाफ़ती विरसे ऐं फ़न तामीर जे करे हिकु खुलियल अजाइब घर जी हैसियत रखे थो। 1768 ईस्वीअ में मियां ग़ुलाम शाह कलोड़े पारां गंजे टकर ते रखियल हिन शहर जो बुनियाद सिंध में हिकु नए सियासी ऐं दिफ़ाई दौर जो आगाज़ हो। हिन शहर में केतिरियूं ई तारीख़ी इमारतूं हिस्टोरिकल ऐं आर्कियोलॉजिकल साइट्स तौरु डिक्लेयर कयूं वयूं आहिनि जेके अॼु बि शहर जे कदावर हुजण जी शाहिदी ॾेई रहियूं आहिनि। हिस्टोरिकल प्लेसेस चाहे वो हेरिटेज के सेंस में हो या आर्कियोलॉजिकल सेंस में हो, वो तो दुनिया के हर मुल्क में अहमियत रखता है। आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क चले जाएँ, आपको वहाँ पर ये सारी जितनी बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो हेरिटेज के काउंट में हो चाहे वो आर्कियोलॉजी के काउंट में हो, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कंजर्व और प्रिजर्व होती नज़र आएंगी। हमारे यहाँ भी ये एफ़र्ट है तो सही, लेकिन मेरा ख़्याल है उतनी मीनिंगफुल नहीं है। एक वीक सी अप्रोच है, उसमें बहुत सारे फिर फैक्टर्स आ जाते हैं कि ये यहाँ क्यों नहीं कंजर्व हो पाती हैं, क्यों प्रिजर्व नहीं हो पाती हैं। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो अपने किसी आर्गूमेंट के साथ आ जाता है कि वो क्यों नहीं कर पाते हैं, कोई दूसरा डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। फिर जो यहाँ पर कुछ और अनवांटेड एलिमेंट्स आप उन्हें कह लें, जिनके अपने नाजायज़ मफादात हैं, वो उसमें इन्वॉल्व हुए होते हैं, तो उससे एक अलग नुकसान हो रहा होता है। तो पॉइंट इज़ कि ये जो इसकी प्रिजर्वेशन है, कंजर्वेशन है, इसकी तो हर हिसाब से हर दौर में अहमियत रही है और रहनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्हें प्रिजर्व नहीं करेंगे, कंजर्व नहीं करेंगे तो आपके जो बाद लोग आ रहे हैं, हमारे जो बाद लोग आ रहे हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि किस बिल्डिंग का, किस हेरिटेज स्पॉट का, आर्कियोलॉजिकल स्पॉट का क्या पस मंज़र था, इसको क्यों नहीं मेंटेन किया गया, इसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, इसको मेंटेन ना करने में कौन लोग ज़िम्मेदार रहे। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हेरिटेज इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग तो एक खाका है, एक स्ट्रक्चर है, वो उसकी एक फ़िज़िकलिटी है जो कि आपको नज़र आ रही है, लेकिन उस हर बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ एक कल्चर है, एक फ़लसफ़ा है, एक आर्ट है और एक हिस्ट्री है। आप जब उस बिल्डिंग को प्रिजर्व करते हैं तो आप उससे जुड़ी हुई पूरी हिस्ट्री को प्रिजर्व करते हैं, आप उससे जुड़े हुए पूरे कल्चर को, फ़लसफ़े को और सोच को प्रिजर्व करते हैं। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ी अलामत होती है किसी भी माशरे में उसकी डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, मल्टीकल्चरलिज़म को प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक उसको प्रॉपर सोसाइटी की आप ऐसे समझें कि हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो सोशल हेल्थ होती है, जिसके अंदर एक्सट्रीमिज़म ना हो, जिसके अंदर टॉलरेंस हो, जिसके अंदर तमाम मज़ाहिब की एक जगह हो, वो तभी होती है जब आप उनकी बिल्डिंग्स को, उनकी हिस्ट्री को वो रिस्पेक्ट दें और आप उनको प्रिजर्व करें। तो जब आप अगर कोई भी इमारत प्रोटेक्ट करते हैं तो आप उससे जुड़ी हुई तमाम चीज़ों को भी रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं और उनको प्रिजर्व कर रहे होते हैं। तो ये आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। अगर किसी भी किस्म की कोई मजहबी पुरानी बिल्डिंग है, अगर फ़र्ज़ करें कोई मस्जिद है या टेंपल है या चर्च है, तो अगर आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं तो इनफैक्ट आप अपने माशरे को मजबूत कर रहे होते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी को मजबूत कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और जो आर्किटेक्चरल आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, वो आपके कल्चर को, आपके माशरे को जो है वो स्ट्रेंथन करते हैं, वो उनको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं और उससे डाइवर्सिटी भी प्रोटेक्ट होती है और माशरे के अंदर एक हेल्दी ग्रोथ होती है। हिन शहर केतिरा ई सुनहरी ऐं मुख़्तलिफ़ हुक्मरानी जा दौर ॾिठा ऐं केतिरनि ई ॾुखियनि हालतनि खे मुंहुं ॾींदे वक़्त जी सितम ज़रीफ़ी पिणु बर्दाश्त कई। टालपुरनि जी दौरे हुक्मरानी हुजे या कलोड़नि जी साहिबी, अंग्रेज़नि जो कब्ज़ो हुजे या विरहाङे वारो मंज़र, पर हिन शहर ऐं उन जे माण्हुनि हमेशह पाण मल्हायो। तारीख़ी शख़्सियतनि जो वजूद हुजे या अलाह वारनि बुज़ुर्ग हस्तियुनि जूं आराम गाहूं, हिननि बुलंद बाला इमारतुनि जो अहिड़ी रीत घाट ऊचो करे बीहण शहर हैदराबाद जी शानदार माज़ीअ जो अखियुनि ॾिठो सबूत आहे। हैदराबाद शहर में मौजूद हिस्टोरिकल साइट्स ते शहरियुनि पारां
हथचरान करण जा वाक़िया पिण साम्हूं अचनि था। देखिए, कल्चर वाले भी काम तो कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारे साथ मिल के भी बहुत से एक्शन किए हैं। और पक्के किले का जो केस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि आपको पता है कि इसमें बहुत सारे लोग बड़े पुराने सेटल्ड हैं और एक बड़ी आबादी मौजूद है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। वहाँ पे पुराने पुराने घर बने हुए हैं जो कि किले की दीवार के साथ हैं अंदर की तरफ, तो उसकी वजह से वहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ भी मौजूद हैं, वहाँ पे काम करने के भी इश्यूज़ हैं। पर डेफिनेटली जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे जो है उसके ऊपर काम भी होना चाहिए, उसको रिस्टोर भी होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, उसके ऊपर काम होना चाहिए। हैदराबाद में 144 बिल्डिंगूं असां वटि नोटिफाई आहिनि जेके डिपार्टमेंट ऑफ एंटीक्विटीज़ प्रोटेक्ट कयल आहे ऐं उन खां अलावा असांजो वक़्तनि ब वक़्तनि सर्वे हलंदो रहे। अगरि किथे हेरिटेज असांखे रहिजी वियो आहे त उनखे असां फ़ौरन प्रोटेक्ट कंदा आहियूं या हेरिटेज वैल्यू उन में ॾिसंदा आहियूं बिल्डिंग में हेरिटेज वैल्यू आहे त ऐं उनखे केरु डेमोलिश करे थो असां उनखे फ़ौरन रोकींदा आहियूं त इहो हेरिटेज असांखां ज़ाया न थिए। 144 बिल्डिंग्स में माण्हुनि जी रिहाइश आहे। कुझु बिल्डिंग्स जेके आहिनि सो उहे गवर्नमेंट वटि इस्तेमाल में आहिनि, बाक़ी प्राइवेट पार्टीज़ वटि आहिनि जेके इस्तेमालु कनि था। उन्हनि खे अगरि हू टोड़ियूं कनि था, असांजी विजिलेंस थींदी वई आहे। असांजी हेरिटेज जूं टीमूं बज़ाते ख़ुदि फोकल पर्सन हेरिटेज बिल्डिंग्स ऐं डेली बेसिस ते विजिलेंस कंदो आहियां त किथे का अहिड़ी बिल्डिंग टुटे त कोन पई, टुटण खां पहिरीं असां उनखे रोकींदा आहियूं ऐं कोशिशि कंदा आहियूं त ज़िले इंतिज़ामिया सां मिली करे असां उन बिल्डिंग खे फ़ौरन बचायूं। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में का अहिड़ी बिल्डिंग न आहे ज़ाया थी। 144 बिल्डिंगूं मौजूदु आहिनि। हिन में ॾिसो ईअं आहे त हिकिड़ो त असांखे माण्हुनि में जेको आहे अवेयरनेस क्रिएट करणु घुरिजे, उन्हनि खे सेंसिटाइज़ करणु घुरिजे इन्हनि माग मकाननि जी अहमियत जे बारे में, ऐं उन सां गॾोगॾु इंतिज़ामिया खे बि ज़िमेदारीअ सां जेको आहे कमु करणु घुरिजे। ऐं असां रोज़मर्रा जे पंहिंजे ज़िमेदारियुनि में थी थो सघे त उन तां घटि अटेंशन हुजे, पर तव्हां ॾिठो हूंदो त रिसेंटली इंतिज़ामिया उनखे टॉप प्रायोरिटी ते रखियो आहे ऐं एक्शन खणण सां गॾोगॾु माण्हुनि में अवेयरनेस बि क्रिएट कई आहे त उहे हिननि एसिड्स सां जेको आहे हथचरान न कनि ऐं उन्हनि खे प्रोटेक्ट कनि। त तव्हां जीअं पॉइंट आउट कयो त ॿई शयूं आहिनि, हिकिड़ो इंतिज़ामिया जे तरफ़ां बि एतिरो घणो अटेंशन न रहियो आहे ऐं माण्हुनि जे तरफ़ां बि एतिरी सेंसिटाइज़ेशन न रही आहे जो उन्हनि खे उहो ग्रांटेड वठनि था। पर हींअर असांजी पॉलिसी इहा ई आहे त न सिर्फ़ु असां एक्शन खणूं पर असां पंहिंजे मुआशिरे में सेंसिटाइज़ेशन क्रिएट कयूं, माण्हुनि में अहसासु पैदा कयूं त इहे जेको असांजो विरसो आहे, कल्चर आहे, हिस्ट्री आहे, न सिर्फ़ु असांखे उनखे प्रोटेक्ट करिणो आहे बल्कि प्रमोट बि करिणो। शेर ख़ुदा हैदर करार हज़रत अली अलैहिस्सलाम जे नाले सां मनसूब हैदराबाद शहर सां माण्हुनि जी तमामु घणी अक़ीदत पिणु आहे। हूअं त हैदराबाद जी सुञाणप केतिरनि ई हवालनि सां मशहूरु आहे। चूड़ियुनि जी सनत हुजे या बम्बई बेकरी जो केक, हाफ़िज़ जी रबड़ी हुजे या कुज़ी जो हलीम, सौगाती शीरीन जी मिठाई हुजे या दुल्हन पराठो, मिर्ज़ा जी चंपल, बॉबी टेलर हुजे या सिंध टेलर। इमारतनि में वरी पक्को किलो, कचो किलो, मुखी महल, होम स्टैंड हॉल, मीरनि जा कुबा, ग़ुलाम शाह कलोड़े जो मक़बरो, माई खेरी मस्जिद, रेडियो पाकिस्तान, सीशन कोट, मॉडल स्कूल ऐं हीराबाद वारियूं माड़ियूं सभु हिक खां हिकु शानदार तारीख़ी विरसो आहिनि। पर इमारतनि में पक्को किलो हैदराबाद जी सुञाणप जो हिकु नुमाया ओहञाण तसवर कयो वञे थो। हैदराबाद सिंध जो ॿियो नंबर वॾो शहर आहे, पर तारीख़ी लिहाज़ सां हैदराबाद शहर तमामु घणी अहमियत रखे थो। हिन शहर में न रुगो महल, माड़ियूं, महलातूं ऐं महल आहिनि, पर हिते तमामु ख़ूबसूरत क़िला बि मौजूदु आहिनि जिन क़िलनि जे करे हिन शहर जी सुञाणप आहे। हैदराबाद शहर जी हिकु सुञाणप नेरून कोट या हिन पके क़िले जे हवाले सां बि आहे। हैदराबाद जो पको क़िलो सिंध जी तारीख़ जो हिकु अहिड़ो बाब आहे जंहिंमें कलोड़नि जी सियासी हिकमत अमली ऐं टालपुरनि जी बादशाही शान शौकत जा दास्तान समायल आहिनि। हीउ क़िलो न सिर्फ़ु हिकु दिफ़ाई हसार हो, पर सिंध जी
तख़्तगाह जी अलामत पिणु हो। ॾिसो, जेके तारीख़ी माग मकान असांजा आहिनि उहे असांजो विरसो आहिनि, असांजी तारीख़ जो हिसो आहिनि ऐं उहे असांजे फ्यूचर जनरेशन खे उन्हनि खे आगाही ॾियणु तमामु ज़रूरी आहे। छाकाणि जेसिताईं असां पंहिंजी तारीख़ पंहिंजे विरसे खां वाक़ुफ़ु न हूंदासीं त असां सोसाइटी में पंहिंजो हिकिड़ो इम्पैक्ट या इम्प्रेशन न ठाहे सघंदासीं। ऐं उन ई सिलसिले में तव्हां ॾिठो हूंदो त हैदराबाद जेको सकाफ़ती तौरु तमामु हिकिड़ो रिच सिटी रहियो आहे तारीख़ी तौर ते, उन में केतिरा ई सकाफ़ती मर्कज़ आहिनि, तालीमी इदारा आहिनि, जिन जी हिकिड़ी हिस्ट्री आहे, जंहिंजो हिकिड़ो कल्चर आहे। त असां रिसेंटली हेरिटेज वॉक ऑर्गेनाइज़ कराई, जेका बसंत हॉल खां शुरू थी ऐं जेको आहे मीरनि जी हवेली ते पके किले ते एंड थी। उन जे दौरान जेके बि हिस्टोरिकल जॻहियूं हुयूं, के बी अज़ीम लाइब्रेरी हुई, दयालदास क्लब, मॉडल स्कूल, मुखी हाउस ऐं जेके बि ॿियूं हिस्टोरिकल प्लेसिस हुयूं, उन्हनि में असां स्टूडेंट्स खे वठी वियासीं त उन्हनि खे असां आगाही ॾेई सघूं त हिननि इदारनि जी छा तारीख़ रही आहे, कहिड़ी इम्पोर्टेंस रही आहे ऐं कीअं असां उन मां सबक़ु पिराए सघूं था। ऐं उन सां गॾोगॾु तव्हां ॾिठो हूंदो त असां हिकिड़ी हेरिटेज कमेटी बि ठाही आहे हैदराबाद में, जंहिंखे असिस्टेंट कमिश्नर जेको हेड करे रहियो आहे। उनजो कमु ई इहो आहे त जेके असांजी प्रोटेक्टेड हेरिटेज आहे, साइट्स आहिनि, उन्हनि खे असां प्रोटेक्ट कयूं, न सिर्फ़ु प्रोटेक्ट कयूं बल्कि प्रमोट बि कयूं ऐं असां दुनिया नेशनल लेवल ते, इंटरनेशनल लेवल ते उन्हनि खे प्रोजेक्शन ॾियूं ऐं उन्हनि खे प्रमोट कयूं, ताकी असांजो जेको विरसो आहे, जेका तारीख़ आहे, उनखे असां महफ़ूज़ बणाए सघूं। पक्का किला जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो साइट है हैदराबाद की। इनफैक्ट अगर हम उसको थोड़ा गहराई में देखें तो हैदराबाद की असल रूह है वो, क्योंकि जो पुराना शहर था जब बादशाह यहाँ पे होते थे, ख़ासतौर पे कल्होरा दौर में, तो ये किले के ही अराउंड पूरा जो है इस्टेब्लिश किया गया था। तो वो उसकी एक आइडेंटिटी है, उसको डैमेज होना, उसका जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना, ये मेरा नहीं ख्याल कि हमें इसकी इजाज़त देनी चाहिए। हेरिटेज बिल्डिंग्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने डिक्लेयर की हुई हैं और उनके अंदर किसी भी किस्म की जो है वो ऑल्टरेशन हुकूमत की जो परमिशन है उसके बगैर आप नहीं कर सकते। और उसकी वजह यही होती है कि हेरिटेज बिल्डिंग की जो अपनी एक ऑथेंटिसिटी है, उसका एक अपना जो आर्किटेक्चर है या उसके जो फीचर्स हैं आर्किटेक्चर, उसमें कोई रद्द बदल ना हो सके। उस ज़माने में जो भी एक डिज़ाइन सेंस थी या जो भी उनको एक उनकी अपनी फ़िलासफ़ी थी आर्किटेक्चर की, उसके तहत वो इमारतें बनी थी। तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है हेरिटेज प्रोटेक्शन में कि जो उसकी ऑथेंटिसिटी है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए। उसके जो एक्चुअल आर्टिस्टिक एलिमेंट्स हैं कि अगर आपको एक झरोका नज़र आ रहा है और वो लकड़ी में बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसको अगर हम बचाएंगे तो उसको हमें उसके ओरिजिनल स्टाइल और मटेरियल्स में एज़ फार एज़ पॉसिबल हमें उसी को रेप्लिकेट करना है। ये बेसिक फ़लसफ़ा होता है हेरिटेज प्रिजर्वेशन में। तो उसमें आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें उसके ऊपर भी काम करना चाहिए, ना सिर्फ कि हम उसको डिस्ट्रक्शन से रोकें। ये जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, यानी जिनको हेरिटेज प्रॉपर्टी के तौर पर डिक्लेयर किया है सिंध कल्चर डिपार्टमेंट ने, तो उनकी तो एक बहुत बड़ी तादाद है और वो सारी मेनली फिर इसी जो ओल्ड सिटी एरिया हैदराबाद का है, आपको कहीं गलियों के अंदर जाके मिलेगी, कहीं रोड पे नज़र आ जाएंगी। आप तिलक चाड़ी पे चले जाएँ, यहाँ पे ख्यानी मेंशन मेरे ख्याल से 1928 या 30s की एक वो बिल्डिंग है, वो आधी डिमोलिश हो चुकी थी और उसको बुरे तरीके से डिमोलिश कर दिया। अब वो थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर रह गया, वो भी फॉर सम रीज़न रुका हुआ है, अदरवाइज़ वो भी ख़त्म हो जाता और उसका पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा कैसे डिमोलिश हो गया, वो उसको किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इसमें मेनली जो बात समझ में आती हुई है कि चूँकि इन बिल्डिंग्स के ओनर्स अब चेंज होते रहे वक्तन फ़वक्तन, ज़ाहिर है कि जहाँ पर जो माइग्रेशन हुई, जो लोग इंडिया से आए उन्होंने उनको परचेज़ किया, फिर उन्होंने उसको आगे सेल आउट किया, फिर ट्रांजेक्शन उस पर होती रही। तो अब वो बिल्डिंग प्राइवेट लोगों के पास तो हैं, लेकिन वो उसको उस तरह मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अच्छा, उसमें वो मज़ीद कोई ऑल्ट्रेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि उस पर गवर्नमेंट की एक उसे बैन कह लें या उनके अपने रेगुलेशन, जो कल्चरल डिपार्टमेंट कहता है कि हमसे परमिशन लेके करें। कल्चरल डिपार्टमेंट कुछ उनके ऊपर इन्वेस्ट करता नहीं है कि वो ओनर को कुछ सर्टेन पे कर रहा हो कि जी आप इसे मेंटेन कर लें। वो उसको सेल परचेज़ तो कर सकते हैं लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर उसका हेरिटेज है, अगर उसका डिज़ाइन है, उसका जो आर्किटेक्चर है, वो बेसिक कोई उसके अंदर आप उसे ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते। गाड़ी खाते में आप देखें सिविल कोर्ट के सामने ये बिल्डिंग एक डिमोलिश होना शुरू हुई थी, उस पर भी फिर थोड़ा लिखाना अखबारात में शोर हुआ तो वो मामला रुक गया। अब उधर ओनर का कहना ये है कि अगर इसको हम नहीं करें तो ये इतना वीक हो रही है, वैसे ही गिर जाएगी। तो एक इस तरह का एक्सक्यूज़ भी ओनर्स की तरफ से आता है। हैदराबाद जो पको किलो सिंध जी तारीख़ जो हिकु अहिड़ो बाब आहे
जंहिंमें कलोड़नि जी सियासी हिकमत अमली ऐं टालपुरनि जी बादशाही शान शौकत जा दास्तान समायल आहिनि। हीउ किलो न सिर्फ़ हिकु दफ़ाई हसार हो पर सिंध जी तख़्तगाह जी अलामत पिणु हो। हिन किले जो बुनियादु सिंध जे हाकिम मियां ग़ुलाम शाह कलोड़े 1768 ईस्वी में रखियो। मियां ग़ुलाम शाह कलोड़ो चाहियो थे त सिंध जी गादीअ जो हंधु कंहिं महफ़ूज़ ऐं मथां ई जॻह ते हुजे। उन मक़सद लाइ हुन नेरून कोट जी क़दीम माॻ गंजे टकर खे चूंडियो। किले जी तामीर में पकियूं सिरूं इस्तेमालु कयूं वयूं हुयूं, जंहिं करे हिन खे पको किलो सॾियो वियो। जॾहिं त उन जे वेझो लश्कर लाइ या वरी फ़ौजी चौकी तौरु मिटीअ जो कचो किलो पिणु जोड़ायो वियो। किले जे अंदरि मौजूदु महलनि ऐं हरम सराहनि जूं दीवारूं कलोड़नि ऐं टालपुरनि जी बादशाही शान ऐं शौकत जो दास्तान ॿुधाइनि थियूं। हीउ तारीख़ी विरसो हाणे मिसारजणु लॻो आहे। पके किले जे भरिसां थियल हद दख़लियनि किले जी भितियुनि खे भञी ऐं भोरे विधो आहे। गेट साम्हूं तोड़े भितियुनि भरिसां थियल हद दख़लियनि ऐं ग़ैर क़ानूनी तामीर किले जी सूंह खे तमामु घणो नुक़सानु रसायो आहे। किले में लॻल काठी ऐं लोह जो हीउ गेट अॼु बि पंहिंजी हुकुमरानी ऐं तहफ़ुज़ जो अहसासु ॾियारे रहियो आहे। हीउ पके किले जो उहो दरवाज़ो आहे जेको कंहिं दौर में पके किले जे मेन गेट ते लॻल हूंदो ऐं जे डेमोलेशन खां पोइ जेको आहे भञदा थी वई ऐं उन खां पोइ हीउ दरवाज़ो काफ़ी टाइम ताईं ॿाहिरि पियो रहियो। हाणे वरी हिन खे प्रिज़र्व करे जेको आहे हिते लॻायो आहे। हिन दरवाज़े जी ख़ासियत इहा आहे जो हिन में ख़ासि तौर ते जेको काठ आहे तमामु आला क़िस्म जो काठ इस्तेमालु कयल आहे ऐं उन में हीउ लोह जा सुंभ लॻल आहिनि। हिन दरवाज़े जी अगरि हाइट जी ॻाल्हि कयूं त हीउ तक़रीबन 12 फुट डिघो दरवाज़ो आहे ऐं 6 फुट जो हिकिड़ो हुन जो जेको दर आहे। 2 दर आहिनि 6 फुट जा, उन में विच में फुट खनि जो हीअ हिते हिन जो पिलर आहे। त हीउ 13 फुट तक़रीबन दरवाज़े जी वेकर आहे। हीअं 12 फुट इहा उन जूं अगरि बाहियूं ॾिसूं असां त हिन में बि पाइदार क़िस्म जो जेको काठ आहे उहो लॻल आहे। हेतिरो वक़्तु थी वियो आहे त दज़ ऐं मिटी उन खां अलावा उस ऐं जेको वक़्तु ऐं मौसम जूं जेके सख़्तियूं बर्दाश्त कंदे कंदे काठ जेको आहे हिते पाणी में काफ़ी अरसो ताईं पियल रहियो। इन करे ई पंहिंजी उहा असल जेका शेप आहे उहो विञाए वेठो आहे। पर हिन में जेको लोह जा सुंभ लॻल आहिनि, हीअ हिते नट लॻल आहिनि। हिन जो हीअ इन करे लॻाया विया आहिनि जो उन दौर में जॾहिं जंगूं थींदियूं हुयूं उन्हनि जंगनि में हाथी ऐं घोड़ा इस्तेमालु थींदा हुआ त हीअ दरवाज़नि ते इन करे हयां वेंदा हुआ त हू स्पीड में जेके हाथी ऐं घोड़ा अची दरवाज़नि खे लॻंदा ऐं दरवाज़ा तोड़ण जी कोशिशि कई वेंदी त हिननि सां सिपाही हूंदा आहिनि उहो हिन में अंदरि इन न थी सघंदा आहिनि। हैदराबाद जी तारीख़ सिर्फ़ु किलनि ताईं महदूद न आहे पर हिते जूं घिटियूं ऐं इमारतूं बि हिकु अलॻि सैर रखनि थियूं। हैदराबाद में तो आप समझिए कि जो हैदराबाद का ओल्ड सिटी एरिया यानी जो कि एक्चुअल हैदराबाद है, अगर आप हिस्टोरिकली भी चले जाएं, जो हैदराबाद जो ओल्ड सिटी एरिया है जिसे आप कह लें कि जो ताल्लुका सिटी है, मेरा ख्याल है कि मेनली जो आपका हेरिटेज है या आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो इस ताल्लुका सिटी में लोकेटेड हैं या वहाँ फॉल करती हैं। अब उसमें मोटे मोटे अगर आप साइट्स देखें तो आपको ज़ाहिर है कि पक्का किला नज़र आएगा, मुखी हाउस नज़र आएगा, तालपुर दौर के हुक्मरान हैं उनके जो टॉम्स हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स के जो मसूलियम्स हैं, इसी तरीके से जो कलोड़ो पीरियड के जो हुक्मरान हैं उनकी जो फैमिली मेम्बर्स के और उनके जो टॉम्स वगैरह हैं हीराबाद वाले जेल रोड वाले इलाके में, ये सबसे मशहूर स्पॉट्स हैं। एक आपने देखा कि बसंत हॉल है, ये भी बहुत ज़बरदस्त स्पॉट है और उसको लकीली बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन और प्रिजर्व कर लिया है, कंजर्वेशन उसकी अच्छी हो गई और आज एक वो बड़ा बेहतरीन कल्चरल सेंटर के तौर के ऊपर काम कर रहा है। वहाँ पे बड़े लिटरेरी गैदरिंग्स भी हो रही हैं, कुछ कल्चरल गैदरिंग्स भी होती हैं, लोग उसे अटेंड करते हैं और वो अच्छे तरीके से वहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जनरली अगर आप देखोगे तो जो बाकी साइट्स आपको नज़र आएंगी आर्कियोलॉजिकल सेंस में हो या हेरिटेज सेंस में हो तो उस तरफ तवज्जो इतनी नहीं है। एक मुखी हाउस के ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने यकीनन तवज्जो दी, उसको एज ए म्यूज़ियम डिक्लेयर किया और आज वो किसी हद तक प्रिजर्व हो गया है। ओल्ड कैंपस की आप बिल्डिंग देखें कितनी शानदार बिल्डिंग है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक तवज्जो चाहिए, तब जाके उसका एक अपना जो निखार है वो निकल कर नज़र आएगा। होम स्टैंड हाल वारी चाढ़ी ते वाक़े मुखी महल विरहाङे खां अॻु जे हिंदुनि जी अमीरी, ख़ुशहाली ऐं नफ़ीस ज़ोक़ जो यादगार आहे, जंहिंजे काठ जे कम ऐं अतालवी पथरनि जी ख़ूबसूरती अॼु बि सियाहनि खे हैरान करे छॾे थी।
अहिड़ी तरह होम स्टैंड हॉल ऐं बसंत हॉल जहिड़ियूं जायूं इंदौर जे तालीमी ऐं समाजी सरगर्मियुनि जो मर्कज़ रहियूं आहिनि। ज़िलई हुकूमत आसार क़दीमा खाते समेत लाॻापियल इख़्तियारनि जी ज़िमेवारी आहे त हिननि तारीख़ी माॻनि ऐं हिन क़ौमी विरसे जी संभाल कनि। हैदराबाद जो विरसो रुगो पथरनि ऐं सिरनि जो नालो नाहे, पर ही थधी हीर, रेशम गली, शाही बाज़ार ऐं सिंधू दरिया जी मिठाण जो हिकु अणखुट अहसासु आहे। अॼु ज़रूरत उन ॻाल्हि जी आहे त असीं पंहिंजे उन ई क़ौमी विरसे या आसार क़दीमा जी हिफ़ाज़त करियूं त जीअं ईंदड़ नसल पंहिंजे शानदार माज़ी खे सिर्फ़ु किताबनि में न पढ़े पर पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसी सघे।